पाकिस्तान की कूटनीतिक बेइज्जती का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ तालिबान के साथ इस्तांबुल में चल रही शांति वार्ता में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने हार मान ली और बिना किसी समझौते के बीच में ही भाग खड़ा हुआ, तो दूसरी तरफ खुर्रम जिले में तहरीक-ए-तालिबान के हमलावरों ने मुल्ला मुनीर की फौज पर कहर बरसा रखा है। टीटीपी ने पाकिस्तान फौज की काफिले को टारगेट पर धमाके के अंजाम दिया, जिसमें पाकिस्तान के 6 सैनिकों समेत एक कैप्टन मारा गया। 14 जवान घायल बताए जा रहे हैं, जबकि 4 मिलिट्री व्हीकल जलकर राख हो गए। टीटीपी ने हमले को उस वक्त अंजाम दिया जब पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के खुर्रम इलाके से पाकिस्तानी सेना का एक काफिला गुजर रहा था। अचानक एक विनाशकारी आईईडी धमाका हुआ, जिसमें कैप्टन नौमान सलीम समेत 6 सैनिक मौत की नींद सो गए। इतना ही नहीं, धमाके के बाद टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी फौज पर गोलीबारी कर दी। हमले में घायल पाकिस्तानी फौज के 4 सैनिक जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। वहीं टीटीपी ने हमले की जिम्मेदारी लेते हुए पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि पाकिस्तानी सेना की अफगानिस्तान पर हमले का बदला है कि टीटीपी के खुर्रम जिला कमांडर अहमद काजिम ने अंजाम दिया है। टीटीपी के फील्ड मार्शल के नाम से मशहूर काजिम पर 10 करोड़ रुपए का इनाम घोषित है। उस पर कम से कम 100 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की हत्या का आरोप है। दरअसल पाकिस्तान चाहता था कि अफगानिस्तान टीटीपी पर कंट्रोल करे, लेकिन तालिबान ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर का मामला है, इसका तालिबान से कुछ भी लेना देना नहीं। बस यही पाकिस्तान चिढ़ गया। इसी गुस्से में बौखलाए पाक आर्मी चीफ मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान ने कई शहरों की मस्जिदों से अफगानियों के लिए ऐलान किया, जिसमें साफ साफ कहा गया कि अफगानिस्तान में रह रहे अवैध अफगानी तुरंत पाकिस्तान छोड़ दें, नहीं तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये ऐलान SHO थाना नसीराबाद की तरफ से किया जा रहा है। आपको हदायत की जाती है अहले मोहल्ला को कि अपने इर्द गिर्द अफगान बशिंदों के बारे में थाना नसीराबाद में इतला दें और गैर कानूनी अफगान बशिंदों को मकान, दुकान या गोदाम वगैरह रहाइश के लिए न दें। गैर कानूनी अफगान बशिंदों को रहाइश दी गई सूरत में सहूलतकारी की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। शुक्रिया। वहीं पाकिस्तान की इस हरकत से नाराज बलूच एक्टिविस्ट मीर यार ने ट्वीट कर कहा है कि पाकिस्तान के पंजाब और रावलपिंडी में मुल्ला मुनीर गिरोह ने अफगानिस्तान के खिलाफ शत्रुतापूर्ण अभियान का ऐलान किया है। रावलपिंडी और पूरे पंजाब में कई मस्जिदों से अफगानियों से पाकिस्तान छोड़ने की चेतावनी दी गई है। देश इसके जवाब में पश्तूनिस्तान और बलूचिस्तान को भी अब कड़ा रुख अपनाना होगा। पाकिस्तानी नागरिकों को बलूचिस्तान और पश्तूनिस्तान से खदेड़ना होगा। अब पाकिस्तान 3 तरफा घिर चुका है। एक तरफ जहां टीटीपी ने उसकी हालत पतली कर रखी है, तो वहीं बलूचिस्तान भी कड़ा रुख अपना रहा है। वहीं बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने भी पाकिस्तानी सैनिकों पर कहर बरपा रखा है। DRG ने अब नसीराबाद में जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमले की जिम्मेदारी ली है। DRG ने एक बयान में कहा है कि ट्रेन को इसलिए निशाना बनाया गया क्योंकि उसमें पाकिस्तानी सैनिक सवार थे। DRG ने दावा किया कि हमले में कई लोग हताहत हुए और ट्रेन को काफी नुकसान पहुंचा। वहीं अफगानिस्तान से बुरी तरह पिटने के बाद मुस्लिम देशों के सामने अपने परमाणु बम पर इतराने वाले पाकिस्तान की काफी फजीहत हो रही है। खुद को मुस्लिम देशों की सुपर पावर बताने वाला पाकिस्तान हर दरवाजे पर जाकर गिड़गिड़ा रहा है कि कोई देश अफगानिस्तान से उसकी सुलह करवा दे, लेकिन तालिबान मान नहीं रहा। अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को इस्लामाबाद में घुसकर मारने की धमकी दे रहा है। इससे घबराए शहबाज शरीफ और उनके मंत्री तालिबान से मामला निपटाने के लिए एक खलीफा से दूसरे खलीफा के दरवाजे की कुंडी खटखटा रहे हैं। पहले सुलह के माहिर कतर के अमीर अल थानी के जरिए शहबाज और मुनीर ने अफगानिस्तान से सुलह करने की कोशिश की, लेकिन दोहा में शांति समझौता नहीं हो पाया। फिर इस्तांबुल में तुर्की के नेता अर्दोआन भी अफगानिस्तान को नहीं समझा पाए। शांति समझौता यहाँ भी नहीं हुआ।
इसके बाद पाकिस्तान अब ईरान के सामने अफगानिस्तान से बचाने की मिन्नतें कर रहा है और अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सुलह करवाने की जिम्मेदारी ईरान ने उठाई है। लेकिन अगर बात नहीं बनी तो एक तरफ अफगानिस्तान और दूसरी तरफ टीटीपी पाकिस्तान को मिट्टी में मिला देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।